अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे 9 जनवरी को ये डॉन न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है उसकी हाइलाइट्स शेयर करूंगा, साथ हम एडिटोरियल की समरी भी देखेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास है, डेडलॉक एंड्स एज प्रोटेस्टर्स एश्योर्ड ऑफ पीएम्स विजिट। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये आपको जिस तरह पता होगा कि जी हज़ारा कम्युनिटी के जो है लोगों को मारा गया था, तो उसके बाद उन्होंने एहतजाजन जो है ना वो मैयतें दफनाने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि जब तक इमरान खान नहीं आएंगे तो तब तक उनका धरना जो है वो जारी रहेगा। लेकिन अब ये डेडलॉक आया हुआ था। डेडलॉक क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कह लें कि वेयर नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, और इसको हम क्या कहेंगे कि ऐसी सूरत हाल जिसमें आगे बढ़ना मुमकिन ना हो, और इसका डेडलॉक का सिमिलर मीनिंग क्या हो जाता है, इम्पास भी हम इसको कह देते हैं। तो उन्होंने कहा ये चीज़ थी ना, सिचुएशन ये ख़त्म हुई है। किस तरह? एज प्रोटेस्टर्स एश्योर्ड ऑफ पीएम्स विजिट, कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो एहतजाज करने वाले थे, उनको क्या है एश्योर्ड किया गया है, यानी कि उनको यकीन दिलाया गया है किस चीज़ का, कि जी पीएम का विज़िट होगा। आप जो हैं अपने जो हैं जिन लोगों की डेथ हुई है उनको आप दफना दें, और उनको इस बात का यकीन दिलाया गया। और इसके बाद जो है ना ये डेडलॉक ख़त्म हो गया है। और इसमें आगे इसकी हेडलाइंस में देखें तो ये कह रहे हैं कि जी फैमिलीज़ बिगिन बैरियल अरेंजमेंट्स, कि उन्होंने अब शुरू कर दिए हैं इनको दफनाने के अरेंजमेंट्स। इसके अलावा जो शेख रशीद है उन्होंने किस तरफ इशारा किया है, शेख रशीद हिंद सेट सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर डिले इन विजिट, और उनका कहना था कि भाई सिक्योरिटी कंसर्न्स थे जिसकी वजह से हमें देर देखने को मिली है, जो इमरान खान विजिट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो आलियानी रिमूव्स डीसी डीपीओ फॉर्म्स जीआईटी टू प्रोब मैसेकर, HDP says bodies forcibly taken to Western Bypass, और NWM announces end to sit-in across country। एंड MWM हमारे पास क्या हो गया, मजलिस वहादत मुस्लिमीन। अच्छा, अब इसको हम डिटेल में भी थोड़ा देखते हैं। वे कह रहे हैं कि protests over the brutal killing of Shia Hazara workers ended on the seventh day as the grieving families in the early hours of Saturday morning announced their burial after two federal ministers, along with the chief minister of Balochistan, in their second visit to the Quetta protest camp, assured them that the government had accepted their demands and clarified the remarks of Prime Minister Imran Khan that stirred controversy earlier in the day। अभी देखेंगे ये सारा एक सेंटेंस है, तो इसको हम ज़रा ब्रेक करके पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये एहतजाज हो रहे थे किस चीज़ पे, ये ब्रूटल किलिंग हुई थी शिया हज़ारा वर्कर्स की, और ये जो एहतजाज था, प्रोटेस्ट था, वो 7वें दिन जाके ख़त्म हुआ। किस तरह के जो ग्रीविंग फैमिलीज़ थी, गमगीन फैमिलीज़ जो थी, उन्होंने बिल्कुल अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे, यानी बिल्कुल सैटरडे की सुबह मॉर्निंग क्या किया, अनाउंस किया, ऐलान किया इन्होंने किस चीज़ का, कि जी जो इन्होंने अनाउंस किया कि जी वाकई क्या हम जो है दफना देंगे। और जब ये दो फेडरल मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ, उन्होंने कोयटा का प्रोटेस्ट कैंप विज़िट किया और उनको यकीन दिलाया कि गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स जो हैं वो सारी वो तस्लीम कर ली थी, और इसमें वाज़े किया, क्लेरिफाई किया कि जो रिमार्क्स थे इसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, डेट स्टर्ड कंट्रोवर्सी अर्लियर इन द डे, जिसकी वजह से जो है वो सारी कंट्रोवर्सी और तनाज़ा जो है ना वो शुरू हुआ था, तो उस बारे में भी उन्होंने वजाहत दी। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है ना क्या हुआ कि उन्होंने एहतजाज ने कहा ठीक है, हम अपना सिटिन है उसको ख़त्म करते हैं और अपने प्यारों को जो है वो हम दफना देते हैं। अच्छा, और उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट थी वो कहाँ से देखने को मिली, वो शहदा एक्शन कमेटी एंड मजलिस वहादत मुस्लिमीन रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ से हमें देखने को मिली कि इन लोगों ने कहा कि ठीक है कि हम ये धरना जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। और कह रहे हैं द ग्रीविंग फैमिलीज वर इन्फॉर्म्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा वर एक्सपेक्टेड टू विजिट क्वेटा ऑन सैटरडे। और ये गमगीन फैमिलीज थी उनको इन्फॉर्म किया गया, उनको बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर और ये शेख रशीद और आर्मी चीफ जो है ना वो मतलब वर एक्सपेक्टेड टू विज़िट कोयटा ऑन सैटरडे, के ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि जी उस टाइम पे ये विज़िट करेंगे सैटरडे को यहाँ पे कोयटा में इन सारे लोगों से, ठीक है, बातचीत होगी। तो बस ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों को यकीन दिलाया गया था कि जी वो आ रहे हैं आर्मी चीफ इमरान खान, तो इस पे इन्होंने अपना जो है धरना ख़त्म किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ आ जाती है, हमें देखने को मिले हैं ट्रेजरी अपोजिशन एक्सचेंज सैल्वोस इन सेनेट। सैल्वोस क्या होता है, बड़ा शोर शराबा हो ना, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो एक साथ बोल रहे हो ना, तो उसको हम सैल्वोस बोलते हैं। तो उन्होंने कहा ये ट्रेजरी और अपोजिशन एक्सचेंज सैल्वोस इन सेनेट, तो वहाँ पे हमें हंगामा देखने को मिला सेनेट में ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस की जानिब से। और कह रहे हैं मिनिस्टर सेज क्रैक डाउन ऑन अपोजिशन नॉट गवर्नमेंट पॉलिसीज़।
नॉट गवर्नमेंट्स पॉलिसी, मिनिस्टर का कहना था कि जी क्रैकडाउन करना अपोजिशन पे हमारी पॉलिसी नहीं है. अब members from the Treasury and the opposition benches on Friday exchanged salvos in Senate over the arrest of Pakistan Democratic Movement workers, with the government accusing the opposition of strengthening the enemy's narrative, while the opposition claiming that it was being pushed to the wall. अच्छा, अब जो मेंबर्स थे ट्रेजरी के अपोजिशन के फ्राइडे को उसमें मतलब तेज़ जुमलों का आप कह लें कि जी तबादला हुआ इसमें सेनेट में. किस चीज़ पे कि ये अरेस्ट किए गए थे पीडीएम के वर्कर्स, और उसमें था ना, उसमें गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम लगाया अपोजिशन को कि जी आप जो दुश्मन का वो है बयानिया उसको लेकर आगे चल रहे हो, जबकि अपोजिशन ने क्या क्लेम किया कि इट वाज बीइंग पुश टू द वॉल. पुश टू द वॉल क्या होता है कि जब आपको बिल्कुल कह लें कि टू पुट समवन इन अ डिफेंसिव पोजीशन. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जिस तरह हम कहते हैं कि जी खुले लाइन लगाया जा रहा है, तो इसने जो गवर्नमेंट थी उसने इल्ज़ाम लगाया कि जी अपोजिशन दुश्मन का बयानी आगे लेके चल रही है, जबकि अपोजिशन ने कहा कि जी हमें जो है बिल्कुल आप साइड पे कर रहे हैं. और एक तरीके से इसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप क्या कर रहे हैं कि क्रैकडाउन करके हमें आप डिफेंसिव पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे बात. बाकी ये यूट्यूब चैनल है, आपने सब्सक्राइब करना हो यहाँ पे कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं ना हर वीकेंड पे इसी तरह न्यूज़पेपर एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो ये आप वीडियोज़ वहाँ पे यूट्यूब पे देख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ क्या हमें देखने को मिली है. इन अ फर्स्ट 3 गेट्स डेथ फॉर साइबर स्पेस ब्लास्फेमी. अच्छा, अब ये लोग थे 3 लोगों को जो है ना वो फांसी की सज़ा दी गई है इस्लामाबाद में. किसकी जानिब से? एंटी टेररिज्म कोर्ट की जानिब से. और ये पहला ऐसा वाक़या है जिसमें साइबर ब्लास्फेमी की बुनियाद पे लोगों को जो है ना वो डेथ सेंटेंस दिया गया है. और ये लोग क्या करते थे, फेसबुक पे जो है वो गुस्ताखाना मवाद अपलोड करते थे और यूट्यूब पे. तो ये पहला केस हमें देखने को मिला है जहाँ पे ये इसमें साइबर स्पेस ब्लास्फेमी पे 3 लोगों को इसकी डेथ की सेंटेंस दी गई है, और ये एटीसी कोर्ट ने दी है. और ये कह रहे हैं, इन फर्स्ट एंड एंटी टेररिज्म कोर्ट एटीसी ऑफ इस्लामाबाद on Friday sentenced 3 men to death for committing blasphemy in the cyber world. A 4th convict was awarded 10-year imprisonment. ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जी यहाँ पे डिटेल थोड़ी अगर देखें तो ये लोग करते क्या थे. According to the Federal Investigation Agency FIA, which had investigated the case, उनका FIA के मुताबिक जिसने सारी इन्वेस्टिगेशन की थी इस केस की, तो ये राना नुमान था, रफ़ाकत एंड अब्दुल वहीद ऑपरेटेड फेक प्रोफाइल्स. ये फेक प्रोफाइल्स रन करते थे और क्या डिसमिनेटेड ब्लास्फेमस मटेरियल और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते थे किस पे, सोशल मीडिया पे. और जबकि क्या वाइल नासिर अहमद अपलोडेड ब्लास्फेमस वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल. और नासिर अहमद जो था वो अपलोड करता था गुस्ताखाना मवाद कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, तो ये एक नया हमें चेंज देखने को मिला है जो एटीसी जज है राजा जवाद अब्बास उनकी जानिब से, कि उन्होंने कहा कि जी ये ब्लास्फेमस कंटेंट जो है ये अपलोड कर रहे थे, तो इसकी बुनियाद पर 3 लोगों को फांसी की सज़ा हुई है. उसके अलावा एक बड़ा वाक़या हमारे पास ये है, ट्रंप क्या करेगा, स्किप करेगा, यानी कि वो अटेंड नहीं करेगा. क्या चीज़? सक्सेसर्स इनाग्रेशन, कि बाइडन की इफ्तिताही इसकी तकरीब होगी, तो इसको ये स्किप कर रहा है. और इसकी अहमियत क्या है इसको देखते हैं. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस ही विल स्किप जो बाइडेंस इनाग्रेशन एज हिज प्रेसिडेंसी इम्प्लोज एमिड डिमांड्स दैट ही शुड स्टेप असाइड. तो उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो नहीं अटेंड करेगा जो बाइडन की इनाग्रेशन. और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है. नॉट सिंस 1869 हैज़ एन आउटगोइंग प्रेसिडेंट मिस्ड इनाग्रेशन ऑफ द इनकमिंग लीडर. उनका 1869 से अब तक ना किसी भी लीडर ने नहीं मिस की है. ये जा रहा था आउटगोइंग प्रेसिडेंट, उसने नहीं मिस की है इनाग्रेशन ऑफ द इनकमिंग लीडर, कि जब भी ये दूसरा लीडर आया है नया, तो पुराने वाला जो होता था वो वहाँ मौजूद होता था. लेकिन 1869 के बाद अब ये पहला मौका होगा जब ये नहीं मौजूद होगा. ये जो जाने वाला है ना प्रेसिडेंट, वो उस इनाग्रेशन में मौजूद नहीं होगा. और उसमें उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, अ सेरेमनी सिम्बलाइजिंग द पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर. और ये सेरेमनी क्या किस चीज़ की सिम्बलाइज करती है, कि पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर. लेकिन अब इतने ही आप इसकी सिग्निफिकेंस है, तकरीबन आप देख लें 150 साल बाद ये ऐसा मौका होगा कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होगा वो उस तकरीब में मौजूद नहीं होगा, उसके इनाग्रेशन सेरेमनी जो इनकमिंग है. ठीक है, अच्छा, ये आज यंग वर्ल्ड है, ये शाम को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, और मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा PDF. तो ये मैं सैटरडे को स्टार्ट किया हुआ है यंग वर्ल्ड, ताकि आपको शुरू से जो है ना बच्चों को आदत रहे ये पढ़ने की न्यूज़ वगैरह.
तो ये यंग वन पूरा आपको मैं PDF में कन्वर्ट करके शाम को अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस तरीके से है कि लेटेस्ट इसमें फिगर्स डिस्कस की गए हैं कि जी रेमिटेंसेस जो हैं वो कितनी हो गई हैं, ओवर 2 बिलियन फॉर 7th मंथ रनिंग, कि लगातार 7वें महीने जो रेमिटेंसेस हैं वो हम तजावज़ कर गई हैं किससे, 2 बिलियन से। और ये इनफ्लोज जो आए हैं, पैसे आए हैं, वो क्या हैं, इनफ्लोज फ्रॉम GCC कंट्रीज अकाउंट फॉर ओवर 58% ऑफ टोटल अमाउंट्स इन दिसंबर। अच्छा, अब रेमिटेंसेस जो आई हैं हमारे पास वो कहाँ से आई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से आई हैं। किस पीरियड में आई हैं, ड्यूरिंग दिसंबर 2020 रोज़ बाय 16.2% ईयर ऑन ईयर टू 2.436 बिलियन compared to 2.097 billion in December 2019, clocking in above $2 billion dollar mark for the 7th consecutive month according to the latest data released by the State Bank of Pakistan। तो ये लेटेस्ट जो है डेटा उसको आप ज़्यादा उसको रखा करें माइंड में, ख़ासतौर पर इंटरव्यूज़ वगैरह में। तो ये आपको लेटेस्ट डाटा मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स की जितनी भी बुक्स मिल रही होती हैं बाज़ार में वो 4-4-5-5 साल पुरानी होती हैं और वो सारी उसकी के ऊपर पहला सफ़ा चेंज करके उसको प्रिंट कर देते हैं। तो लेटेस्ट आपको स्टैट्स जो हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर से ही मिल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमें जंप देखने को मिला है रेमिटेंसेस में, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या कहा है। Prime Minister Imran Khan said in a tweet, "I want to thank our overseas Pakistanis for yet another record-breaking month of remittances in December, $2.4 billion." प्राइम मिनिस्टर ने मुबारक दी है ट्वीट में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बाहर रहने वाले पाकिस्तानीज़ को, और उनको कहा है कि जी एक और जो हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग मंथ था रेमिटेंसेस का, जो बाहर से पैसे आए हैं पाकिस्तान में, और वो कितने आए हैं, 2.4 बिलियन आए हैं। इस पर उन्होंने उसको मुबारक दी है। और क्या कहा है, माशाल्लाह फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान रेमिटेंसेस हैव बीन अबव 2 बिलियन फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, कि माशाल्लाह पहली मरतबा हुआ है कि जो रेमिटेंसेस आए बाहर से रकम आई है वो 2 बिलियन क्रॉस की है लगातार 6 महीने, ठीक है। और ये कह रहे हैं टोटल फॉर 6 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर इज़ 14.2 बिलियन। ये टोटल कितना बन जाता है, 14.2 बिलियन। और ये कितनी ग्रोथ है, 24.9% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, ठीक है। इसको अभी डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा और आगे हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब नवाज़ जो है उसने कहा है पार्टी वर्कर्स को कि जी आप प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। PPP लीडर्स सीक अपॉलजी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर फॉर रिमार्क्स, और प्राइम मिनिस्टर ने रिमार्क्स दिए थे। खासतौर पर इन्होंने कहा था कि जी मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये हज़ारा वाले लोग जिस तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप आओ, नहीं तो हम अपने जो लोग मारे गए हैं उनको दफनाएंगे नहीं। तो इस पे इन्होंने PPP लीडर्स ने कहा है कि जी माफ़ी मांगे इमरान खान। और ये कह रहे हैं कि जी एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट किलिंग्स ऑफ हज़ारा कम्युनिटी मेंबर्स इन बलूचिस्तान इंटेंसिफाइड फॉलोइंग इंटेंसिव रिमार्क्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इन द कंट्री, PMLN Qaid Nawaz Sharif has directed the party leaders and workers to participate in the protest camps and also announced taking this matter to the Pakistan Democratic Movement Forum to express solidarity with the oppressed community and seek justice for the victim families। तो नवाज शरीफ ने उस टाइम पे जब ये सारे जो है कंट्रोवर्सी हमारे पास स्टार्ट हुई है इमरान खान के रिमार्क्स पे, तो उन्होंने हिदायत जारी की हमने पार्टी लीडर्स और वर्कर्स को कि वो हिस्सा लें, जो भी प्रोटेस्ट कैंप्स चल रहे हैं उनमें हिस्सा लें। और उन्होंने कहा ये मैटर जो है, ये सारा मुद्दा जो है ये आप PDM में लेके जाएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में, और यकजहती का इज़हार करें उस कम्युनिटी से, ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से, हज़ारा की बात कर रहे हैं, एंड सीक जस्टिस फॉर द विक्टिम फैमिलीज़, और जो है वो तकाजा करें इंसाफ का कि इनके लिए ये वो फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारों की डेथ हुई है, ठीक है। ऐसा कहना था इसका नवाज शरीफ का। अच्छा, आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है। अब शुजात ने क्या कहा है, चौधरी शुजात ने, शुजात एडवाइजेस गवर्नमेंट टू डेफर अपलिफ्ट प्लान्स फोकस ऑन पॉवर्टी एलिवेशन। तो उन्होंने कहा जी आप इसको आप मुलतवी करें, डेफर करें अपलिफ्ट प्लान्स को, और अपना सारा फोकस किस पे करें, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को ख़त्म करने में। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद चौधरी शुजात हुसैन हैज़ एडवाइज्ड द PTI गवर्नमेंट टू डेफर इट्स ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर अ ईयर टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने कहा आप सारे अपने दूसरे जो है ना उसको मुलतवी करें, जो आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 1 साल के लिए, और सिर्फ आप अपनी तवज्जो दें गुरबत को ख़त्म करने में। आगे देखते हैं। अच्छा, अब ₹50 मिलियन चर्च प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो ये इसमें इन्होंने मंसूबा लेके आए हैं 50 मिलियन का क्या करने का, इसको प्रिजर्व करने का चर्च को। और कौन कौन सी चर्चेज़ हैं इसमें। The Punjab government has engaged the Walled City of Lahore Authority for conservation of 2 churches in the city, Cathedral and St. Anthony's। तो इसकी जो है ना इन्होंने कहा कि हम वो करेंगे गैस की प्रिजर्वेशन के लिए। और इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी है, इसको किस तरह महफूज करना है, इसमें इन्होंने कहा जी सरफेस ट्रीटमेंट होगी, वाटर प्रूफिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स, रूफ ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन लेयर टू बोथ चर्चेज़।
तो ये इसमें इन्होंने इन 2 चर्चेज़ के लिए 50 मिलियन जो है वो मुख्तस किए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने। अच्छा, आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड फॉर ट्रायल रिकॉर्ड ऑफ रेफरेंस अगेंस्ट हमजा। लास्ट ईयर PMLN लीडर हैड अप्लाइड फॉर बेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया है इसका ट्रायल रिकॉर्ड, किसका, ये रेफरेंस था हमारे इसके हमजा के ख़िलाफ़, उसका रिकॉर्ड मांगा है। अच्छा, अब आर्मी चीफ जो है वो क्या है, ऑनर्ड विद बहरीन ऑर्डर अवार्ड। बहरीन प्लेजेस टू कीप वर्किंग फॉर इवन बेटर टाइज विद पाकिस्तान। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा वाज ऑनर्ड विद द बहरीन ऑर्डर फर्स्ट क्लास अवार्ड बाय द क्राउन प्रिंस डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहरीन प्रिंस सलमान बिन हमाद बिन ईसा अल खलीफा फॉर मेकिंग सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन बहरीन एंड पाकिस्तान। तो इनको जो है वो बहरीन ऑर्डर अवार्ड दिया गया है जनरल कमर जावेद बाजवा को। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी, ठीक है। अच्छा, अब PM लॉन्चेस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी, इन्होंने ये लॉन्च की है, ठीक है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी और जिस कंपनीज टू टेक बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उन्होंने जोर दिया है कंपनीज को कि वो फ़ायदा उठाएं किस चीज़ का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और ये कहाँ पे ख़ताब कर रहे थे, एड्रेसिंग द लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ द स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी हियर, he said that only those companies gained during coronavirus pandemic that adapted to IT well in time। उन्होंने कहा सिर्फ वही कंपनीज जो है ना वो मतलब फ़ायदा उठा सकें कोरोना वायरस के टाइम पे, जो इन्होंने क्या अडेप्ट किया ये IT को वेल इन टाइम, ठीक है, जो इसको IT को उसमें इन्होंने यूज़ किया तो वही फ़ायदा उठा सकें। तो उन्होंने कहा कि जी कितनी ज़्यादा अहमियत है IT की, उस वाले से उन्होंने बात की। और ये क्या है, लॉन्च जो सेरेमनी थी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी, वहाँ पे उन्होंने ये बात की। अच्छा, कमेटी टास्क टू सिंप्लीफाई टैक्स रिटर्न फॉर्म्स। अब ये भी कहा जाता है कि जी लोग इस वजह से टैक्स नहीं भरते, लोगों को समझ नहीं आता कि जी इतने ज़्यादा हम पैसे दे के किस तरह भरें, हम खुद नहीं कर सकते। तो ये कमेटी जो बनाई गई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी सिंप्लीफाई करें, आसान बनाएं कौन से टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को, कि बाकी लोग भी हैं वो रिटर्न भर सकें। इसकी हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। Federal Board of Revenue Chairman Javed Ghani has constituted a committee for timely designing, finalization and simplification of income tax return forms for individuals, association of persons and companies for the tax year 2021। ठीक है, तो वहाँ पे कमेटी बनाई गई है कि इस तरह के आप डिज़ाइन करें कि टैक्स रिटर्न फॉर्म जो है ना कि आम बंदा भी उसको भर सके। अच्छा, अब खमीनी बैन्स इम्पोर्ट ऑफ वैक्सीन फ्राम US UK। अब इसमें क्या है, इसको हम देखते हैं। ईरान सुप्रीम लीडर ऑन फ्राइडे बैन द गवर्नमेंट फ्रॉम इम्पोर्टिंग COVID-19 वैक्सीन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन, लेबलिंग द वेस्टर्न पावर्स अनट्रस्टवर्दी एज द इन्फेक्शन स्प्रेड्स इन द मिडल ईस्ट हार्डेस्ट हिट कंट्री। ईरान के सुप्रीम लीडर थे ये आयतुल्लाह खमीनी, यहाँ पे ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने बैन लगाया है गवर्नमेंट पे कि जी वो नहीं इंपोर्ट कर सकते COVID-19 वैक्सीन कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स से और ब्रिटेन से। और साथ उन्होंने कहा है कि जी वेस्टर्न पावर्स जो है ना ये अनट्रस्टवर्दी है, पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और एज द इन्फेक्शन स्प्रेड्स इन द मिडल ईस्ट हार्डेस्ट हिट कंट्री, और उन्होंने उस टाइम पे कहा है जबकि इन्फेक्शन फैल रहा है मिडल ईस्ट के उस शहर में जो हार्डेस्ट हिट है, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर है। और ये सारा उन्होंने कहा था लाइव टेलीवाइज्ड स्पीच में उन्होंने कहा था, ठीक है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी आयतुल्लाह खमीनी रेज्ड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ 2 वेस्टर्न कंट्रीज पॉसिबली सीकिंग टू स्प्रेड द इन्फेक्शन टू अदर कंट्रीज़, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो क्या करें, वो स्प्रेड कर दें इन्फेक्शन को दूसरे मुल्कों में। उसमें उन्होंने 2 वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात की, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम देख लेते हैं। UAE टू रीओपन बॉर्डर्स टू कतर टुडे, और इसमें क्या है, द UAE will reopen its borders to Qatar from Saturday, its official news agency said, making it the first of several boycotting countries to do so at more than 3-year blockade। तो 3-year blockade के बाद जो है ना वो यहाँ पे UAE खोल रहा है बॉर्डर्स किसे, टू कतर टुडे, ठीक है। अच्छा, अब PCB ने अनाउंस कर दिया है PSL 2021 का स्केड्यूल। ये आपने देखना हो तो देख लीजिएगा। ये नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस यहाँ पे कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ये फरवरी 20 से पहला मैच है कराची किंग और कोयटा ग्लेडिएटर का। तो ये आपने इसका स्केड्यूल चेक करना हुआ तो उसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, और हम बाकी देख लेते हैं। अच्छा, आज के एडिटोरियल हम देख लेते हैं क्या है। एक पहला एडिटोरियल हमारे पास है लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स का, और इसमें जो अहम चीज़ है वो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने ये एवेल्यूएट करने की कोशिश की है, जांचने की कोशिश की है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा
नेगेटिव मनफी असरात पड़े कोविड-19 के। तो इस हवाले से ये डाटा लेके आए हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे था, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन मेड पब्लिक सो फार, उनका जो अब तक इन्फॉर्मेशन पब्लिक हुई है उसमें क्या है, नियरली 20.8 मिलियन पीपल, उनका जो 20.8 मिलियन पीपल जो क्या करते हैं, फॉर्मिंग नियरली 37.2% ऑफ द कंट्रीज टोटल लेबर फोर्स, के जो 37.2% है मुल्क के टोटल लेबर फोर्स का, कंसिस्टिंग ऑफ, और इसमें कितने वर्कर्स शामिल हैं, 55.7 मिलियन वर्कर्स। उन्होंने कहा सफ़र्ड लाइवलीहुड लॉसेस, उन्होंने सफ़र किया लाइवलीहुड लॉसेस, यानी ज़रिया माश इनका ख़त्म हुआ, किसकी वजह से, ड्यू टू द शट डाउन ऑफ बिजनेसेस एंड मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स बिटवीन अप्रैल एंड जून 2020, के जो लॉकडाउन हुआ था और इसमें रिस्ट्रिक्शंस थी, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस की, तो उसकी वजह से अप्रैल और जून में जो है ना इनका जो ज़रिया माश वो ख़त्म हुआ। और ठीक है, तो ये बता रहे हैं इन्होंने सारी इसमें फ़िगर्स दिए हुए हैं। मेन चीज़ इसमें फ़िगर्स है वो आप देख लीजिएगा। और उसमें कहा कि जी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ देम थी, अबाउट 85% हैव सिंस रिटर्न टू वर्क वंस लॉकडाउन वर लिफ्टेड। उन्होंने कहा उसमें से 85% तो ये लोग थे वो वापस काम पे आ गए जब ये लॉकडाउन खुला, एंड द इकॉनमी रीओपन इन द वेक ऑफ डिक्लाइनिंग इन्फेक्शंस फ्रॉम देयर जून पीक। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, येट अ सिग्निफिकेंटली लार्ज नंबर ऑफ 3.2 मिलियन वर्कर्स अपीयर टू हैव लॉस्ट देयर जॉब्स फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड। लेकिन ऐसा लगता है कि तकरीबन 3.2 मिलियन लोग थे ना, उससे ज़्यादा अरसे के लिए उनकी जो जॉब्स हैं वो गई, इफ़ नॉट परमानेंटली, कि अगर मुस्तकिल तौर पे नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तो मुस्तकिल तौर पे भी गई है। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि एक ज़ाहिर है रफ फिगर है, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, लेकिन कह रहे हैं कि 3.2 मिलियन ऐसे वर्कर्स थे जो उस पीरियड से भी ज़्यादा उनके लिए जॉब जो है वो वापस नहीं आ सके उस टाइम पीरियड में। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। Indeed, the economy is showing some signs of recovery, no matter how fragile, since the inception of the present fiscal year. But the subdued growth prospects for fiscal year 2021, projected to be in a range of 5% to 2%, mean that the economy is unlikely to create enough employment opportunities in the near to medium term to absorb the daily wage and contract casual labor, forming the vast majority of out-of-work manpower. अच्छा, अब जो प्रोजेक्शन है वो हमारे पास सिर्फ 0.5% से 2% तक की है ग्रोथ की। तो उसमें उन्होंने कहा अब ये पॉसिबल नहीं है कि हमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलें अगर हम करीब फ्यूचर की बात करें, और वहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा कि इन्हें एब्जॉर्ब किया जाए कि नहीं डेली वेज वर्कर्स को और कॉन्ट्रैक्ट कैजुअल लेबर को। ठीक है, तो ये इसमें उन्होंने कहा है कि जी गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट क्या होप कर रही है, क्या उम्मीद कर रही है, द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ होप ऑन द रिवाइवल ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू क्रिएट न्यू जॉब्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और सारा इंतजार गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे कर रही है कि वहाँ से नई जॉब्स जो है ना वो क्रिएट होंगी अगले कुछ महीनों में। Nonetheless, these hopes appear to be exaggerated in spite of a generous incentive package and tax amnesty given to the builders, developers and buyers. लेकिन उन्होंने कहा ये जो उम्मीदें हैं वो लगता है ये एग्जेजरेटेड है, यानी कि बहुत खाम ख्याली है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इस बात के बावजूद कि इन्होंने इंसेंटिव पैकेज दी हैं, टैक्स एमनेस्टी दी है किन्हें, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को और बायर्स को। ठीक है, और ये कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वेव ऑफ द पेंडेमिक नाउ स्वीपिंग अक्रॉस मोस्ट कंट्रीज इज ऑल्सो बीइंग सीन बाय मैनी इंक्लूडिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज अ पोटेंशियल थ्रेट टू करंट रिकवरी। और इस बात पे वो फिक्रमंद है, स्टेट बैंक भी फिक्रमंद है कि भाई ये सेकंड वेव आ गई है। तो इस पे तो इन्होंने मतलब अपना प्रोजेक्शन दे दी थी कि जी 0.5% से 2% तक ग्रोथ होगी, लेकिन स्टेट बैंक भी अब परेशान है कि जो सेकंड वेव आ गई है तो उन्होंने कहा ये क्या करेगी, इट डज एडवर्सली इम्पैक्ट व्हाट लिटिल रिकवरी वाज मेड सिंस 1 जुलाई। उन्होंने कहा जितनी भी रिकवरी हुई थी 1 जुलाई तक वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर करेगी। वी मे सी मोर जॉब लॉसेस, और हमें शायद मज़ीद जॉब लॉसेस देखने को मिलें, ख़ास तौर पे इन फॉर्मल सर्विसेज सेक्टर में एंड इन स्मॉल टू मीडियम साइज इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज ऑन अ परमानेंट बेसिस। तो बेसिकली इसमें डेटा इन्होंने बताया था कि किस तरह नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है हमारे पास खास तौर पे लोगों की जॉब्स पे इस कोविड के बाद, और जो थोड़ी बेहतरी भी आना शुरू हुई थी तो जो सेकंड वेव आई है तो उससे जो है वो मज़ीद इसमें हमारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। उस हवाले से डेटा था, ये भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये न्यूज़ में मैंने आपको रेमिटेंसेस वाला बताया क्योंकि वो लेटेस्ट डाटा होता है तो वो आपका कहीं पे भी काम आ सकता है। अच्छा, दूसरा एडिटोरियल हमारे पास है पुलिस वायलेंस के हवाले से। अब इसमें क्या हुआ है, जिस तरह जो नौजवान था उसामा सत्ती, उसको मारा गया था, तो उसके बाद आईजीपी इस्लामाबाद है तो उसको रिमूव किया गया है। तो उस वाले से ये सारी हमारे पास एडिटोरियल है कि किस तरह वहाँ पे जो है उसको जो एविडेंस था, ठीक है, उसको उन्होंने किया। यहाँ पे अगर हम देखें ना इसको, यहाँ पे डिटेल थी ये, अगर आप यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि जी
एक मिनट पूरा ही पढ़ लेते हैं. द सिंसियरिटी ऑफ द अथॉरिटीज टू कंडक्ट अ ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट एंड पनिश दोज पुलिसमैन हु वर इन्वॉल्व्ड इन द किलिंग वर exposed the moment the record of the case was sealed to hide the glaring contradictions in different accounts of what actually transpired on Kashmir Highway last weekend. उन्होंने कहा जिस तरह यो इसको रिकॉर्ड को सील किया गया है, इसको छुपाने के लिए यो कॉन्ट्रडिक्शंस थी. ये मुख्तलिफ तरफ से हमें कुछ देखने को मिल रहा था. कोई कह रहा था नहीं इसका जी इस नौजवान का पास्ट रिकॉर्ड था, इसमें मतलब कि FIR दर्ज हुई थी, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं जी ये भाग रहा था तो फिर हमने गोलियां चलाई हैं, जबकि हमें फुटेज देखने को मिली वो सामने से गोलियां लगी हुई थी इस शख्स को. तो सारी वो पुलिस वायलेंस के वाले से बात करें कि किस तरह पुलिस ने जो है ना वो उनके हमें कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिली, उनके बयानात थे उसमें. ठीक है, तो ये उस हवाले से था पुलिस वायलेंस के हवाले से. और यहाँ पे इन्होंने राव अनवार उसका हवाला भी दिया हुआ है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार का भी, कि किस तरीके से उसने भी लोग मारे थे. और ख़ासतौर पे इसमें नकीबुल्लाह महसूद की इन्होंने बात की है, जिसको इसने मारा था जनवरी 2018 में. और इसके अलावा और मिसालें इन्होंने दी हैं पुलिस वायलेंस के हवाले से. साहिवाल में हमारे पास केस हुआ था, ठीक है, और उस हवाले से उन्होंने बात की हुई है कि जी किस तरीके से जो सर्वाइवर थे और फैमिलीज ऑफ द डिसीज वर ब्रॉट अंडर प्रेशर टू कीप देम फ्रॉम परसुइंग द केस अगेंस्ट द सस्पेक्टेड पुलिसमैन एंड द मैनर इन विच देयर रिलीज वाज मैनेज्ड बाय द स्टेट. और बता रहे हैं किस तरह यो साहिवाल के जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो उनकी फैमिली थी उनको पे दबाव डाला गया कि वो पुलिस के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक्शन ना लें. ठीक है, और ये कह रहे हैं कि जी यो सतीश किलिंग विल टेस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू रिफॉर्मिंग लॉ एनफोर्समेंट इन द कंट्री. उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो बात करते हैं कि जी रिफॉर्म्स लाने की, तो ये जो टेस्ट केस के तौर पे जो है ना वो इम्तहान होगा इमरान खान के लिए. यो नौजवान सती मरा है कि जी इसको किस तरीके से रिफॉर्म्स लेके आते हैं. और उन्होंने कहा है कि जी its failure now to transparently investigate Osama Sati's killing and punish the policemen involved will further disillusion citizens. उन्होंने कहा अगर ये चीज़ भी नाकाम हो और जो है वो शफाफ जो है वो इंक्वायरी ना हो सकी, तो यकीनन लोगों का एतमाद जो है ना वो इस चीज़ पे से हट जाएगा इंसाफ पे. अगर ये पुलिस वायलेंस को है ना PTI वाले जो मतलब दावा करते हैं कि मतलब हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, और उन्होंने कहा अगर इसकी भी इंक्वायरी नहीं हुई तो लोगों का एतमाद जो है ना इससे पुलिस से हट जाएगा. ये हमारे पास दूसरा एडिटोरियल था. तीसरा एडिटोरियल हमारा रोहित चीफ्स डिसीजन के हवाले से है. जिस तरह आपको पता होगा कि जी जो हमारे जो पहले इनके चीफ थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान तो और फवाद चौधरी, इनका काफ़ी टसल चलती रहती थी, क्योंकि जो मुफ्ती थे वो कहते थे कि नहीं जी हम इसको साइंस को नहीं अडॉप्ट करेंगे, साइंटिफिक मेथड्स को. लेकिन अब जो आए हैं इनके नए इनकी जगह जो आए हैं मौलाना अब्दुल खबीर, तो उन्होंने क्या कहा है ये है कि जी एक मिनट, ये इसमें था उन्होंने कहा though this problem has persisted for decades, a solution may be in sight as the newly appointed head of the moon sighting committee says. और इसने क्या कहा है, नए इसने ये मुफ्ती मुनीब की जगह है अब्दुल खबीर, मौलाना अब्दुल खबीर, उन्होंने कहा है इज़ विलिंग टू यूज़ साइंटिफिक मेथड्स, कि जी हम तैयार हैं इस्तेमाल करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स विद द लिमिट्स ऑफ शरिया की लिमिट्स में रहते हुए, टू स्पॉट द क्रेसेंट, चांद को देखने के लिए. तो ये अब उस उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि पहले तो उनका बिल्कुल ही डेडलॉक रहता था कि वो मुफ्ती मुनीब तो कहता था कि नहीं हमने साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल ही नहीं करने, लेकिन उन्होंने कहा अभी इसकी जगह दूसरा बंदा आया तो शायद यो मतलब यो हमारे पास तनाज़ा हर दफ़ा रहता है ख़ासतौर पे ईद के मौके पे, तो वो शायद दूर हो जाए. ठीक है, तो ये इसको हम देख सकते हैं कि अब आगे ये किस तरीके से इस सारे मसले को सॉल्व करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा ईद के मामले में छोटी ईद पे हमारे पास हमेशा ये इशू रहता है. ओपिनियंस आज कौन से आए हुए हैं, एक फ़हाद हुसैन का है हु डेयर ब्लैकमेल, उसके अलावा हमारे पास चाइल्ड मैरिज कॉम्प्लेक्सिटीज़ है सारा मलकानी का, और है हमारे पास AG नौरानी राइट टू प्रोटेस्ट, और हमारे पास जो एक और ओपिनियन है वो है डिसइनहेरिटेंस बाय शहजाद शर्जील. ठीक है, ये आज थोड़ा सा मैं न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने की कोशिश की थी. आज का वीकेंड पे मैं आपसे ये पूरा डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो अपनी फ़ीडबैक वगैरह आप ज़रूर देते रहा करें. अगर मैं मैसेज का रिप्लाई ना भी करूँ तो पढ़ता ज़रूर हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो आप लोगों की राय है उसको इंकॉर्पोरेट कर सकूँ अपनी वीडियोज़ में. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.